अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, ये इस वक्त बिल्कुल वो मंज़र है जो आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं। ये देखें, ये सर हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है और ये गुलशन इकबाल चौरंगी का ऑफिस है। भाईजान डूब जाएगी। ये यूसी का, ये गुलशन इकबाल चौरंगी का ऑफिस है और ये पोजीशन है। गाड़ियाँ जो हैं वो आपके सामने मेरा ख्याल है ये हाल है गाड़ियों का, ये गाड़ियों का हाल है। और ये हैं इंतज़ामात हमारी सिंध गवर्नमेंट के और सूबाई। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि हमें सिंध से अलग होना होगा, कराची को अलग सूबा बनाना होगा। कराची में बेतहाशा फंड्स लिए जाते हैं और इदारों में बदकिरदार, रिश्वतखोर और करप्शन करने वाले लोग बैठे हुए हैं और तमाम इदारों में इस किस्म के लोग मौजूद हैं और वो करप्शन में एक दूसरे की मदद करते हैं। कराची वालों से टैक्स भी लिया जाता है और कराची वालों को जलील और रुस्वा करके रख दिया है। बिजली के मामलात में, पानी के मामलात में, सेवरेज के मामलात में। और लानत है ऐसी हुकूमत के निज़ाम के ऊपर कि इतने फ़ख्री अंदाज में जब इनके पास कोई काम कराने जाओ, कोई गवर्नमेंट का जायज़ काम भी कराने जाओ, तो ये सुअर के बच्चे बहुत ही आसानी के साथ और बड़े फ़ख्री अंदाज में फरमाते हैं कि आपको तो पता है हमारे मुल्क का निज़ाम ही ये है। सुअर के बच्चे हैं ये। इनको क्या मैं मुसलमान कहूँ, यहूदी कहूँ, ईसाई कहूँ, क्या कहूँ? और इसमें बदतरीन अगर कोई कसूरवार है और मुजरिम है हमारे इस करप्शन के निज़ाम में, तो वो हैं हमारे जय्यद उलमा। अच्छे खासे मुसलमान को 1 सेकंड के अंदर काफिर बना देते हैं। कुरान और हदीस से साबित कर देते हैं कि फ़लाना मुशरिक है, फ़लाना काफिर है, फ़लाने के पीछे नमाज नहीं हो सकती, फ़लाने के साथ शादी नहीं हो सकती, फ़लाने के साथ रिश्ता नहीं रह सकता। इन बेगैरतों को नज़र नहीं आता कि ये करप्शन, ये मुसलमान होकर मुसलमानों के साथ करप्शन कर रहे हैं। इनके ऊपर, इनके पास कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं है कि ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर हैं करप्शन करने वाले। अपनी तकरीरें करेंगे, बड़े बड़े। मैं बताऊं कि इस वक्त मैं शदीद गुस्से के अंदर हूं कि ये हमारे उलमा ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मालूम होता है कि बस ये अल्लाह के, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के साथ बैठे हुए हैं। इनको नजर नहीं आता कि ये पाकिस्तान में हमारे मुसलमान, उसमें मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे दोस्त अहबाब भी हैं, मेरे मिलने वाले भी हैं और खुले आम करप्शन करते हैं। ये करप्शन करने वाले जो लोग हैं ये काफिर नहीं हैं, ये मुशरिक नहीं हैं, ये मुनाफिक नहीं हैं, ये हरामी नहीं हैं, लेकिन इनकी इज़्ज़त करेंगे, इनका एहतराम करेंगे, इनके साथ अपनी फ़ोटोएँ खिंचवाएंगे, इनके प्रोग्रामों में जाएंगे, इनके निकाह भी पढ़ाएंगे, इनकी तकरीबात में भी जाएंगे। ये भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं और अल्लाह को जवाब देंगे। मौत बिल्कुल इसी तरह खड़ी है जिस तरह आपकी हथेली आपको सामने नज़र आ रही है। हर शख्स के सामने मौत इस तरह खड़ी हुई है। मतलब ये निज़ाम है हमारा। अच्छा, ये हमारे इदारे हैं, इन इदारों के लिए ये कौम जो है वो टैक्स देती है अपना पेट काट करके। गरीबों का ये हाल है कि अब वो अपनी इज्जतें तक लुटवा कर अपना घर चलाते हैं रोटियों के लिए।
नहीं मालूम किसी को? इन उलमा को नहीं मालूम? मैं तो अब उलमा से बात कर रहा हूँ कि हमारे जो उलमा हैं इनको नजर नहीं आता? ये नहीं देख रहे कि करप्शन ने क्या हाल कर दिया है? करोड़ों अरबों रुपए के फंड हैं। अच्छा, चेक एंड बैलेंस के जो इदारे हैं वो भी अपना हिस्सा लेते हैं। सब आदमी को ये बात पता है। आराम से एक सिपाही तक रोड पर खड़ा होकर कहता है कि चाय पानी दे दें सर, और अगर कोई रिश्वत ना दे, जबकि ये लोग फंड खाते हैं, पूरा पूरा फंड हड़प कर जाते हैं, 10% 20% भी नहीं लगाते। अगर सेवरेज का निज़ाम सही होता तो ये हाल होता इस वक्त? ये देखें, इस वक्त ये हाल होता। ये यूसी के सामने है, ये गुलशन इकबाल की यूसी है, उसके सामने ये पोजीशन है, और ये गाड़ी भी गवर्नमेंट की खड़ी हुई है। अगर सेवरेज का निज़ाम सही होता और ये पहले से कोई बंदोबस्त करते तो कराची वाले जो है वो इस तरह जलील और रुस्वा नहीं होते। मुझे अपने ऑफिस जाना है, मैं रास्ते में खड़ा हुआ, ना कारोबार कर सकते हैं, ना बिजली है। अच्छा, लोगों का पीने का पानी जो है वो गटर का पानी उसमें शामिल हो गया है, बारिश का पानी शामिल हो गया है। इसलिए मैंने कहा था कि कराची को अलग सूबा होना चाहिए। और जो लोग भी कराची में रहते हैं, जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड कराची के बने हुए हैं, वो पंजाबी हों, पठान हों, सराइकी हों, बिलोची हों, सिंधी हों, वो तमाम मिल के कराची के लिए अलग सूबे की कोशिश करें। और अगर किसी में ये सलाहियत है, काबिलियत है, तो वो सामने आए, मैं उसका साथ दूंगा, और या फिर मेरे साथ मिले। नहीं चाहिए ऐसा निज़ाम। और जो हमारे ताकतवर इदारे हैं, अच्छा वो भी अल्लाह ताला माफ़ करे फ्रांस से आए हुए, उनको कुछ नहीं पता कि इस कौम का क्या हाल है। पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान के इदारे बचाएंगे, पाकिस्तान की कौम गई ऐसन की तैसी में। याद रखिए कि फिर ये जो कौम है ये पाकिस्तान के इदारों को बचा, जब बुरा वक्त आया पाकिस्तान के इदारों पर, यह कौम नहीं आएगी सामने। इन इदारों के लिए पाकिस्तानी कौम अपनी जानें देगी, कुर्बानियाँ देगी, इस निज़ाम के लिए, इन हरामियों के लिए, इन सुअर के बच्चों के लिए जो अपनी औलाद को भी जहन्नुम की आग में झोंकना चाहते हैं, खुद भी जहन्नुम की आग में जाना चाहते हैं। मुसलमान है ये, दें हमारे उलमा। मैं कुरान और हदीस से साबित करूँगा कि ये गवर्नमेंट में जो मौजूद हैं करप्शन करने वाले, यही असल काफिर हैं, यही मुशरिक हैं, यही मुनाफिक हैं। करें ये लोग ऐलान, आए उलमा मार्केट के अंदर अपने चंदे लेने के लिए, लिखे अपनी मस्जिदों के ऊपर हमें रिश्वत का चंदा नहीं चाहिए, हमें हराम के पैसे नहीं चाहिए। बताएं लोगों को कि ये करप्शन के पैसे से ना हज होता है, ना ज़कात कबूल की जाती है, ना चंदे कबूल किए जाते हैं, ना तुम्हारी कोई नेकी काम आएगी, ना तुम्हारी नमाजें काम आएंगी, ना तुम्हारी कोई भलाई काम आएगी। तुम सरासर जहन्नुमी हो, कि हुकूमत में भी हो, गवर्नमेंट में भी हो, और करप्ट भी हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वजूहात हैं जो मैंने उस दिन कहा था आपसे कि कराची को अलग सूबा होना चाहिए। इन सियासतदानों ने क्या किया? ये सियासतदान सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। ये वो गुंडों का टोला है सियासतदानों का कि ये आपस में हमें लड़के दिखाते हैं कि हम कौम के लिए लड़ रहे हैं, मगर बंद कमरे के अंदर ये सारे के सारे एक दूसरे के हिस्सेदार हैं, सब एक दूसरे के हिस्सेदार हैं। मतलब ये समझते हैं अवाम बेवकूफ़ है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम मजबूर है, और जिस दिन अवाम का मौका मिला उधड़ के रख देगी। अवाम मजबूर है, अल्लाह की कसम अवाम मजबूर है। एक आम आदमी को, एक साले उसको पता है, क्या नाम है, जो मोची है, जो जूते गांठने वाला, उसे पता है कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ये कौन लोग हैं। हर आदमी को पता है। मगर याद रखिए कि ये जो कौम है जितनी तकलीफ के अंदर है, और बिलखुसूस कराची वाले जितनी तकलीफ में हैं, उसका अंदाज़ा जो है वो बस इस बात से आप लगाइएगा कि जब आप पर बुरा वक्त आएगा तो कोई आदमी साथ नहीं देगा, आपका कोई साथ नहीं देगा। पाकिस्तान बचाएं, पाकिस्तान के इदारे बचाएं, पाकिस्तान की कौम गई ऐसे की तहसीन में बेगैरत कहीं के गटरों के पैसे खा जाते हैं, गटरों के ठगनों के पैसे खा जाते हैं, पानी के पैसे खा जाते हैं। क्यों, क्या करते हैं ये जालिम लोग? यही हैं काफिर। मैं करूँगा, कुरान से हदीस से साबित करूँगा कि यही वो लोग हैं जो असल काफिर हैं। और मैं तमाम उलमा इकराम से ये कह रहा हूँ कि आए हर जुमे को आप बताएं कि ये जो करप्शन करने वाले लोग हैं, और हुकूमत भी मौजूद है, असल काफिर यही हैं। और हुकूमत से बाहर जो लोग करप्शन करते हैं वो इनकी वजह से करप्शन करते हैं। जाहिर है जब इनका हुकूमत में, इदारों में लोग करप्शन करेंगे तो एक आम आदमी करप्शन नहीं करेगा।
हर आदमी को करप्ट बनाकर रख दिया है। बहरहाल अल्लाह ने जिन लोगों को ईमान दिया है, जो लोग समझते हैं कि हमें मौत आएगी, और जिन लोगों को इस बात का यकीन है कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, वो कुछ ना कुछ करके जाएं। मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका। अब आने वाली नस्लों के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन सुअर सिफत निज़ाम का खात्मा कराऊँ। मुझे पता है इसके लिए मेरी जान भी जा सकती है, माल भी जा सकता है, इज़्ज़त भी जा सकती है, लेकिन ये कुर्बानी मैं दूंगा, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दूंगा। बदतरीन निज़ाम ये निज़ाम है, ये यूसी का ऑफिस है। यानी हलाल समझ के खाते हैं, उन पैसों से कुर्बानियाँ करेंगे। बड़े बड़े ये गवर्नमेंट के ऑफिसर, हरामखोर ऑफिसर जो हैं, ये लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के जानवर लेकर आएंगे, ये कुर्बानियाँ करेंगे। बताएं उलमा इकराम इनकी कोई कुर्बानी कबूल नहीं होगी। बताएं उलमा इकराम के इनके लिए सब बेकार है। ना ये हज करें, ना ये नमाज पढ़ें, ना ये निकाह करें, इनके लिए हर किस्म का हराम काम जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हशर है जी, ये हशर है, ये सारा हशर है। अब बताएं, निज़ाम बचाएं। और मैं उन ताकतवर इदारों से अब मुखातिब हूँ जिनके पास इख्तियारात हैं। आपको अल्लाह को जवाब देना है। आप भी कोई ऐसे हिटलर नहीं हैं, और ना कोई आप ऐसी चीज़ हैं कि आपको मौत नहीं आएगी, आपको कब्रों में नहीं जाना, कब्रों में कीड़े नहीं पड़ेंगे, आपके ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं होगा। अल्लाह को आपको जवाब नहीं देना है, आपको अल्लाह को जवाब देना है। आप भी आम इंसानों की तरह से हैं। आपका गोश्त भी कब्र में कीड़े उसी तरह खाएंगे जैसे किसी कुत्ते का गोश्त खाते हैं। अल्लाह से ख़बरदार रहें, अल्लाह से डरें, और वरना फिर जो अंजाम होगा वो बड़े बड़े मुल्क बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, बड़े बड़े तुर्रब खान ज़ीरो हो गए। ये जो फ़ख्री अंदाज में आप कहते हैं ना, हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है। जो लोग ये कहते हैं वो यकीन कर लें कि वो काफिर हैं, और मुझसे पूछिएगा, मैं कुरान हदीस से साबित करूँगा कि जी हाँ, यही काफिर हैं, यही मुशरिक हैं, और यही मुनाफिक हैं। कि हुकूमत में हैं, तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है, उसके बावजूद भी कौम का पैसे में करप्शन, इतनी करप्शन। ये देखिए, ये देखिए। बस बहरहाल मैंने अपना हक़ अदा कर दिया। अब अल्लाह ने जिसको ईमान की दौलत से नवाजा हुआ है वो मुझसे रब्ता करे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप देखें, ये गुलशन की यूसी ऑफिस है, ये गुलशन का यूसी ऑफिस है, और ये कोई गवर्नमेंट के शायद ऑफिसर जा रहे हैं। गवर्नमेंट की गाड़ी है, ये भी गवर्नमेंट की गाड़ी है। ये हाल है जी, इनके सामने, इनके ऑफिस के सामने ये हाल है।